Presenting Solitude Education app, available on Google Play Store. Download now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ स्टार्टेड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बेटा अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है वो होगा यूनिट लोड मेथड के ऊपर। लास्ट जो लेक्चर था हमारा, प्रीवियस लेक्चर था, उसमें मैंने यूनिट लोड मेथड का प्रोसेस क्या है वो सारा आपको समझा दिया था। नाउ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है। एसएससी में आया है बच्चे ये क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन कमिंग इन एसएससी जेईई 2008 2008 में बच्चे ये मेरा सवाल आया था एसएससी जेईई के अंदर। ठीक है, 15 मार्क्स की प्रॉब्लम थी। पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन को, क्या पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन का। देखो ध्यान से, फाइंड द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी एंड सी ऑफ द बीम लोडेड एज शोन इन फिगर। ये बीम दिया हुआ है, इस बीम के अंदर कुछ पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट मैंने मेंशन नहीं किए, मैं कर देता हूं। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट एंड नाउ दिस इज द डी पॉइंट। ये पॉइंट दिए बच्चे, और इन पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट डी एंड द पॉइंट सी। इन दोनों पॉइंट पे आपको स्लोप डिफ्लेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब मैं अगर मेथड्स की बात करूं, अगर आपको इस तरह का कोई बीम दिख रहा है तो आपके दिमाग में दो चीजें, सबसे पहली चीज स्ट्राइक करेगी कि सर मैकोले लगा ले। मैकोले तो लगा लोगे, सेक्शन ले लोगे एंड में, लेकिन यूडीएल का प्रॉब्लम है। और मैंने बताया था कि जहां पे यूडीएल लग जाता है तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हमारी बढ़ जाती है मैकोले मेथड के अंदर। तो मैकोले में भी आप हो तो सकता है मैकोले से, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, मैकोले से भी हो जाएगा, लेकिन अडॉप्ट नहीं करना है। क्योंकि सेक्शन लूंगा फिर ये यूडीएल मिलाना पड़ेगा सेक्शन तक, एक नीचे भी लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वो मैंने बता दिया था आपको ड्रॉबैक मैकोले का। दूसरी बात, अब भाई स्ट्रेन एनर्जी भी लगा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस जनरली जब होंगे तो यूनिट लोड मेथड थोड़ा सा सुटेबल होता है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर इन्वॉल्व होती है, लेकिन देखते हैं, करते हैं। अब भाई क्वेश्चंस करना, यूनिट लोड मेथड लगाना है, तो यूनिट लोड कोई भी मेथड लगा लो, रिएक्शन तो मेरे को निकालनी पड़ेगी। एक मेरी रिएक्शन होगी यहाँ पे वीबी, यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन आएगी, तो मैंने मान ली बच्चे मेरी रिएक्शन है वर्टिकल रिएक्शन वीबी। ए एंड हिंज एंड हॉरिजॉन्टल लोड लगानी, तो कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी नहीं, केवल मेरी वर्टिकल रिएक्शन होगी, और वर्टिकल रिएक्शन को बच्चे मैंने नाम दे दिया दैट इज वीए। वीए इज द वर्टिकल रिएक्शन। क्लियर है? चलो निकाल लेते हैं, रिएक्शंस कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहली बात, मेरे को पता है कि भाई समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस क्या होता है, जीरो। वर्टिकली अप फोर्स मैंने मान लिया पॉजिटिव, और वर्टिकली डाउन फोर्सेस बच्चे मैंने मान लिए नेगेटिव। क्लियर है? अब देखो तो समेशन वीए और वीबी अपवर्ड लगे, तो वीए मैं इसको लिख सकता हूँ नाउ वीए प्लस वीबी, नाउ वीए प्लस वीबी माइनस यूडीएल लोड लगा, इंटेंसिटी कितनी है, 2 मेगा न्यूटन पर मीटर। कितनी डिस्टेंस पे लगा है, 2 पे, तो 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, उसके बाद ये 2 की इंटेंसिटी है, 2 डिस्टेंस पे लगा है, माइनस का 2 मल्टीप्लाई में 2। 4 का लोड नीचे लगा है, तो माइनस का 4। इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, इक्वल टू 0। क्लियर? कैलकुलेशन करो, 2 दूनी 4, 4 8, और 4 कितना हुआ, 12। नाउ वीए प्लस वीबी, now VA plus VB it is coming out to be of 12। VA plus VB की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। now this is coming out to be equation number 1। VA plus VB it is coming out to be how much, that is 12 आ गया। क्लियर हुआ? अब एक इक्वेशन है, दोनों ने निकाल नहीं सकता, तो क्या करूंगा, ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं। ए पॉइंट के अबाउट क्या ले लेते हैं बच्चे, मोमेंट। तो मैंने क्या लिया, ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लिया। समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए पॉइंट इज कमिंग आउट टू बी 0। क्लॉकवाइज मोमेंट यू कैन टेक पॉजिटिव, एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यू विल टेक नेगेटिव। क्लॉकवाइज एंड मोमेंट को आप पॉजिटिव लोगे, एंटी क्लॉकवाइज एंड मोमेंट को आप नेगेटिव। क्लॉकवाइज में देखो यूडीएल लगा है भाई, यूडीएल डाउनवर्ड लगेगा, टोटल 2 इंटू 2 इंटेंसिटी है, हाफ पे लगेगा तो 1। अब इतने तो यार समझदार हो, 2 इंटू 2 ये लोड हुआ, डिस्टेंस कितनी हुई 1। चूंकि क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, वीएसी से पास करेगा तो इसके तो 0 होगा। कपल लगा है कितने का, 8 क्लॉकवाइज, तो प्लस का 8। उसके बाद देखो वीबी, वीबी कैसे देगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस का वीबी मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना हुआ, 2 दूनी 4। क्लियर है? फिर यूडीएल ये भी क्लॉकवाइज देगा, 2 इंटू 2 4, तो लोड हो गया, डिस्टेंस कितनी होगी, 2 और 2 4, हाफ पे लगेगा तो 5, तो माइनस 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद 4 किलोन्यूटन मेगा न्यूटन का लगा, ये कैसे देगा, क्लॉकवाइज, तो ये भी बच्चे क्या होगा, सॉरी ये प्लस होगा, ये माइनस लिखा मैंने, ये भी बच्चे क्या होगा मेरा प्लस। क्लॉकवाइज 4 मेगा न्यूटन का भी प्लस 4 इंटू डिस्टेंस कितनी है, 2 4 6, इज कमिंग आउट टू बी कितना हुआ बच्चे, 0 हो गया। ठीक है, सोल्व करो इसको।
इसको मैं फर्दर सोल्व करता हूं तो देखो इधर 6 चौक कितना हुआ बच्चे, 6 चौक हुआ मेरा 24 प्लस 5 चौक कितना हुआ 20 प्लस 8 प्लस 2 दूनी 4 डिवाइडेड बाय 4। नाउ वीबी की वैल्यू आ गई 14। तो जो वीबी की वैल्यू आ रही है बच्चे यहाँ से, नाउ द वैल्यू ऑफ वीबी की जो वैल्यू आ रही है, नाउ वीबी इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 14। ठीक है, वीबी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई यहाँ से 14। चूंकि सारी यूनिट मेगा न्यूटन में, तो मेरा ये आंसर भी किस में हो जाएगा, मेगा न्यूटन में हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको वैल्यूज को वीबी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ इसमें। ठीक है, चूंकि वीए प्लस वीबी कितना है 12 है, तो मैंने पुट की वीबी की वैल्यू यहाँ पे। तो नाउ वीए प्लस 14, नाउ वीए प्लस 14 इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 12। तो वीए की जो वैल्यू आ गई, वीए इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ माइनस का 2। वीए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गया। नाउ वी इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ माइनस का 2 इतने मेगा न्यूटन। माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब ये है कि जो डायरेक्शन मैंने जूम की है वो गलत है, उसकी जस्ट अपोजिट होगा। वीबी की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो गया है, नाउ वीबी इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 14 मेगा न्यूटन एंड वीए पहले मैंने अपवर्ड माना हुआ था, इसका मतलब ये डायरेक्शन मेरी गलत है, जो मेरे वीए होगा वो मेरा डाउनवर्ड होगा। नाउ वीए डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड और वैल्यू कितनी होगी इसकी 2 मेगा न्यूटन। वैल्यू कितनी होगी इसकी, दैट इज 2 मेगा न्यूटन। क्लियर है, रिएक्शंस आ गई मेरी। चलो आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। तो बच्चे मैंने कुछ बातें बताई थी आपको, क्या बातें बता रखी हैं, यूनिट लोड के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, यूनिट लोड के लिए मैंने फॉर्मूला, यूनिट लोड मेथड के लिए मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है, सुनो इधर, मैंने ये बताया कि बच्चे अगर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है डेल्टा, तो जो डिफ्लेक्शन होता है डेल्टा, इट इज कमिंग आउट टू बी द इंटीग्रेशन ऑफ mx into small m into dx divided by ei। यही बताया था बच्चे। mx क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन xx ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, जो एक्सटर्नल लोड लगे हुए हैं उसकी वजह से हर एक सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट कितना है। स्मॉल m क्या होता है, स्मॉल m मैंने बताया था बच्चे कि आप क्या करो, बीम में से या स्ट्रक्चर से सारी जितनी एक्सटर्नल लोडिंग है उसको रिमूव कर दो और जिस पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन चाहिए वहां यूनिट लोड लगा दो। उसकी वजह से हर एक सेक्शन पे जो मेरा बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है वो मेरा स्मॉल एम है। डीएक्स तो पता ही है, ईआई भी आपको पता है। तो मुझे यहाँ पे 3 मेंबर्स है मेरे। अब देखो इस बीम एलिमेंट के अंदर मेरे 3 एलिमेंट, कौन से, एडी, बीडी एंड बीसी। 3 एलिमेंट हुए कि नहीं, एडी, बीडी एंड बीसी 3 एलिमेंट है, यानी कि मेरे को तीनों के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा और फाइनली मैं रिजल्ट को सुपर इम्पोज कर दूंगा। क्लियर है, तो चलो सारा डेटा ना बच्चे मैं टैबुलेटेड फॉर्म में लिख लेता हूँ। सारा डाटा मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टैबुलेटेड फॉर्म में लिख लेता हूँ। नाउ हियर इज द सीरियल नंबर, हियर इज द मेंबर and here is the mx value, capital mx, and here is the small m, and here is the, that is the integration of, that is mx into small m into dx divided by कितना होगा, divided by that is of ei। क्लियर है, चलो मैंने ले ली वैल्यूज। नाउ सीरियल नंबर, नाउ दिस इज द 1, दिस इज सेकंड एंड दिस इज द थर्ड। ठीक है, मेंबर 3 मेंबर है मेरे। नाउ एडी ऑफ डीबी एंड द बीसी। ठीक है, क्लियर है बच्चे, मेरे 3 मेंबर है, एडी, डीबी एंड बीसी। ठीक है, एडी, डीबी एंड बीसी। अब मैंने सेक्शन ले लिया, अब मैं क्या करता हूँ बेटा, हर एक मेंबर के लिए मैंने सेक्शन ले लिया। नाउ वी कंसीडर ए सेक्शन। सेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो एडी मेंबर के लिए मैंने ये सेक्शन ले लिया, कितनी डिस्टेंस पे, नाउ वी टेकिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल एक्स। डीबी के लिए मैंने ये सेक्शन ले लिया एक्स एक्स, ये कहां से होगा, इस एंड से एक्स डिस्टेंस पे, इस एंड से एक्स डिस्टेंस है। और बीसी के लिए बच्चे मैंने ये सेक्शन ले लिया एक्स एक्स, कहां से लिया, नाउ इट इज टेकन एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम दिस एंड। क्लियर है, मैंने ये अपने सेक्शन कंसीडर कर लिए, ये मैंने अपने सेक्शन क्या कर लिए बच्चे, कंसीडर कर लिए। क्लियर है सभी को, अरे क्लियर है, चलो अरे क्लियर है, चलो अब आगे देखो, मुझे ना इस सेक्शन पे निकालना है। ठीक है, इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है एडी के लिए। तो भाई सैगिंग बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होता है और होगिंग नेगेटिव, ये तो सबको पता है। तो अगर मैं बच्चे इस सेक्शन पे, ये मैं नेमिंग कर देता हूँ, नेमिंग ये मैंने सेक्शन मान लिया x1 x1, ये मान लिया मैंने x2 x2 और ये मान लिया बच्चे मैंने x3 x3। क्लियर है, तो सेक्शन 1 पे mx1 x1 यानी कि मेंबर AB के लिए, AD के लिए मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो 2 into x
होगिंग मोमेंट होगा, तो होगिंग है तो माइनस, तो 2 इंटू एक्स। उसके बाद ये यूडीएल, यूडीएल का लोड कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड, कितना होगा 2 इंटू एक्स, ये भी होगी करेगा तो माइनस 2 इंटू एक्स इज द डिस्टेंस, सॉरी लोड, इंटू कितने पे लगेगा, आधे पे लगेगा, x बाई 2 के। नाउ डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई 2, x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चे, 2 से 2 मेरा कैंसिल हुआ, तो mx की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है माइनस का 2x माइनस का x स्क्वायर। क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया। अब सेक्शन 2 पे बात करता हूं। इस सेक्शन 2 पे मैं बात करूंगा कि मेरा बेंडिंग मोमेंट कितना होगा x2 पे। नाउ द बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन x2 नाउ द बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन x2 पे देखते हैं बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है। सेक्शन x2 पे बेंडिंग मोमेंट की मैं बात करता हूं, तो उस पे देख लेते हैं कितना आ रहा है। इधर से ही लेंगे लेफ्ट से, तो भाई 2 का लेना पड़ेगा, 2 इंटू एक्स। अब इसको भूल जाओ, एडी का आपने लिख लिया बेंडिंग मोमेंट, अब मैं भूल गया एडी को, ये सेक्शन भी भूल गया। डीबी मेंबर के लिए ये मेरा सेक्शन है। अब सेक्शन यहीं से ले रखा है मैंने, सेक्शन जो ले रखा है यहीं इस एंड से, तो 2 इंटू एक्स हो करेगा, तो बच्चे माइनस का 2 इंटू एक्स। ठीक है, उसके बाद इस यूडीएल का, यूडीएल की लोड कितना है, दो, इंटेंसिटी है 2, कितनी डिस्टेंस पे लगा है 2 पे, तो हो करेगा, ये भी हो करेगा, तो माइनस लोड कितना आया बच्चे 2 इंटू 2, डिस्टेंस कितनी होगी, ये है x, ये लोड कहां लगेगा सीजी पे, ये 1, तो ये डिस्टेंस कितनी बची x माइनस 1, x माइनस 1 इज द डिस्टेंस। क्लियर है। प्लस उसके बाद ये 8 मेगा न्यूटन मीटर का ये क्या करेगा, सेक करेगा, तो सेक करेगा तो बच्चे मैंने ले लिया प्लस, सेक करेगा तो ये मैंने क्या ले लिया प्लस। इसको सॉल्व करो, नाउ इट इज माइनस का 2x माइनस का 4 x माइनस का 1 प्लस का 8, यही आएगा। फर्दर सॉल्व करो इसको, दैट इज ऑफ माइनस का 2x माइनस का 4x प्लस का 4 प्लस का 8, यही होगा। फर्दर इसको सॉल्व करता हूं तो माइनस का 6x प्लस का 12, माइनस का 6x प्लस का 12 आ गया सेक्शन x2 पे बेंडिंग मोमेंट। अरे क्लियर है, समझ में आया बच्चे। चलो अब सेक्शन 3 पे बात करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 3 x3। क्लियर है। चलो अब इधर देखो भाई, 1 बाय 1 समझना पड़ेगा। नाउ बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन x3, ठीक है। नाउ बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन x3 यानी कि तीसरे मेंबर के लिए। अब इधर देखो कितना होगा, देखो चल भाई, अब मैं भूल गया, अब मैं सेक्शन 2 को भी भूल गया, मैं सेक्शन 3 की बात करूंगा इस पे। तो सबसे पहला ये 2 का लगा है, तो 2 इंटू एक्स, चूंकि अब x मेरे लिए है, 2 इंटू एक्स, चलो लगा देता हूं, मैं लिख देता हूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया, चूंकि हो कर रहा था तो 2 इंटू एक्स। उसके बाद आओ, उसके बाद बच्चे इस पे आओ, अब देखो इसके बाद ये यूडीएल लगा है, यूडीएल है 2 इंटू 2 लोड हो गया, इंटू ये भी हो कर रहा है, डिस्टेंस ये x है, हाफ पे लगेगा 1a, तो x माइनस 1, तो माइनस का 4 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकता हूं, तो मैं इसके लिख लिया माइनस, लोड था मेरा 2 इंटू 2, डिस्टेंस कितनी थी, डेट इज x माइनस 1, डिस्टेंस कितनी थी, डेट इज x माइनस 1। उसके बाद ये 8 का लगा है, सैगिंग दे रहा है, तो प्लस का 8, कितना लगेगा बच्चे, प्लस का 8, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चे कि मेरा प्लस का 8, ठीक है, प्लस का 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो, ये देखो वीबी, ये कितना 14, ये डिस्टेंस है टोटल x, ये है 4, तो ये कितनी बची x माइनस का 4, ये कितनी बची, डेट इज x माइनस 4, तो प्लस का 14 x माइनस 4, प्लस का 14 x माइनस 4, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, नाउ प्लस का 14 x माइनस 4, प्लस का 14 x माइनस 4, क्लियर हुआ, प्लस का 14 x माइनस 4। उसके बाद ये यूडीएल देखो, उसके बाद ये यूडीएल लगेगा, इतना सा पोर्शन, इंटेंसिटी 2 थी तो कितनी डिस्टेंस पे लगेगा, 2 इंटू डिस्टेंस कितनी है x माइनस 4, ये हो करेगा, ये भी कितनी डिस्टेंस पे लगेगा, x माइनस 4 का आधे पे, तो मैंने इसको लिख दिया माइनस का, नाउ माइनस का कितना लिखा, 2x माइनस 4, ये लोड हो गया, डिस्टेंस पे कितनी लगेगा बच्चे, x माइनस 4 के आधे पे, x माइनस 4 के आधे पे लगेगा। क्लियर है। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, बाद में ही सॉल्व करेंगे इसको। अब यहाँ पे वैल्यूज मैं अपनी पुट करूंगा, भाई मेरे को तो सारा डाटा टैबुलेटेड फॉर्म में लिखना है ना बच्चे। चलो अब देखो इधर सारा डाटा ना बुक में इसमें फिलअप करते हैं। सबसे पहले कैपिटल MX एडी मेंबर किसमें था, यानी कि सेक्शन x1 एडी मेंबर यानी कि सेक्शन x1 कितनी थी वैल्यू, माइनस का 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, माइनस का 2x
माइनस का 2x माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। डीबी मेंबर के लिए कितनी थी, माइनस का 6x प्लस का 12, तो माइनस का 6x, नाउ माइनस का 6x प्लस का 12, क्लियर है। अब इस वाले मेंबर के लिए सेक्शन 3 के लिए, अब देखो ये वैल्यू कितनी आ रही थी मेरी, नाउ दिस वैल्यू सेक्शन x3 के लिए वैल्यू कितनी थी बच्चे, माइनस का 2x, मैं वैल्यू लिख देता हूं, माइनस का 2x माइनस का 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, x माइनस 1 प्लस 8 प्लस 14 x माइनस 4 प्लस 14 x माइनस 4 इंटू माइनस का, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें x माइनस 4 का स्क्वायर बचेगा, माइनस का x माइनस 4 का स्क्वायर, यही वैल्यू आ जाएगी। अरे यही आएगी ना, चलो अब मैंने ना mx की वैल्यू अपनी कैलकुलेट कर ली कि भाई मेरा बेंडिंग मोमेंट इतना आ रहा है। अब मेरे को निकालना पड़ेगा बच्चे स्मॉल m, क्या निकालना पड़ेगा, स्मॉल m निकल, इतना समझ में आया सभी को, इतना समझ में आ गया भाई सभी को। चलो अब आगे सुनो मेरी बात, अब इधर देखो स्मॉल m निकालना है, तो स्मॉल m के लिए बच्चे मैंने क्या बताया था कि भाई ये मेरा बीम दिया हुआ है, नाउ दिस इज द बीम, मैंने ये बताया था स्मॉल m के लिए कि आप क्या करो, बीम पे से सारी एक्सटर्नल लोडिंग हटा दो, ठीक है। तो ये मेरी हिंज सपोर्ट थी यहाँ पे, एक सपोर्ट मेरी यहाँ पे थी, ठीक है। ये मेरा पॉइंट था A, ये मेरा पॉइंट था D, ये पॉइंट था मेरा B, एंड नाउ दिस इज द पॉइंट C, ये मेरा C पॉइंट था। ये भी डिस्टेंस 2 मीटर थी, ये भी 2 मीटर थी, एंड नाउ दिस इज आल्सो द 2 मीटर, ठीक है। क्या आपको क्या करना है, जिस पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन निकाल, आप पूरी बीम से एक्सटर्नल लोडिंग रिमूव कर दो, और एक्सटर्नल लोडिंग को रिमूव करने के बाद जिस पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है वहां पे क्या करो, एक वर्टिकल लोड लगा दो, ठीक है। डी पॉइंट पे आपने लोड लगाया, यहाँ पे यूनिट लोड लगा दिया, कितना आया 1। डी पॉइंट पे कितना लोड लगा दिया आपने, यूनिट लोड लगा दिया, ठीक है। आपने एक यूनिट लोड आपने वहां पे अप्लाई कर दिया, ठीक है, लगा दिया भाई। ये मेरी रिएक्शन हुई VB, और ये मेरी रिएक्शन बच्चे हो गई कौन सी, नाउ दिस रिएक्शन दैट इज VA, ये मेरी रिएक्शन आ गई VA। हर एक सेक्शन पे आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है। अब इस यूनिट लोड की वजह से, वही तो m की वैल्यू होती है, स्मॉल m की वैल्यू, उससे पहले रिएक्शन चाहिएगा। चलो भाई रिएक्शन देखते हैं, तो सबको पता है रिएक्शन के लिए नाउ VA प्लस VB, नाउ VA प्लस VB कितना है 1, A के बाउंड मोमेंट ले लो तो VB इंटू 4, नाउ VB इंटू 4 इंटू 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2, VA का 0 हो जाएगा, तो VB की वैल्यू कितनी आगे बची यहाँ से 1/2 यानी कि 0.5। VB कितना आ गया मेरा यहाँ से 0.5, तो VB की वैल्यू यहाँ से आ गई 0.5। जब VB मेरा 0.5 होगा तो VAB मेरा कितना होगा, VAB मेरा 0.5 होगा। जब VB की वैल्यू मेरी 0.5 होगी तो VA की वैल्यू भी 0.5 होगी, VAB 0.5, VB मेरा 0.5 हो गया। ये मैंने कुछ सेक्शन कंसीडर कर लिए, नाउ दिस इज सेक्शन x1, नाउ दिस इज सेक्शन x2, एंड नाउ दिस इज सेक्शन x3, ये मेरा हो गया सेक्शन x3। क्लियर हुआ, अरे क्लियर हुआ। ये मैंने इसके लिए यहाँ पे लिया, ये मेरा डिस्टेंस x हो गई स्मॉल x, इधर ये मेरी डिस्टेंस होगी डेट इज स्मॉल x, और इधर ये मेरी डिस्टेंस होगी डेट इज स्मॉल x, इधर ये मेरी डिस्टेंस होगी डेट इज स्मॉल x। क्लियर। सेक्शन x1 पे निकालो बेंडिंग मोमेंट। अगर मैं सेक्शन x1 पे निकालता हूँ यानी कि बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन x1, देखो इधर कितना होगा 0.5 इंटू x, अरे यही आएगा ना 0.5 इंटू x। सेक्शन x2 पे निकालो, नाउ बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन x2 कितना होगा, x2 पे देखो कितना है, x2 पे देखो बच्चे बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है। अब इधर देखो सेक्शन x2 पे कितनी वैल्यू है, नाउ 0.5 इंटू x, 0.5 इंटू 1, ये लोड लगा ना, ये होगी नहीं देगा तो माइनस का 1 इंटू डिस्टेंस, ये x है ये 2 है यानी कि x माइनस का 2, यानी कि x माइनस का 2, यही वैल्यू आएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लो, नाउ सिंप्लीफाई इधर 0.5 इंटू x माइनस x प्लस 2, तो ये कितना आएगा माइनस का 0.5 x प्लस का 2, माइनस का 0.5 माइनस का 0.5 माइनस का 0.5 x प्लस का 2, यस। एक बार और चेक कर लेते हैं इसको, प्लस, हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चे। चलो
माइनस का पॉइंट 5 इंटू -1 तो -x तो -0.5x प्लस का 2। क्लियर है? तो इसको देखो, ये सिंप्लीफाई करो, माइनस का 0.5x चलो इसको सिंप्लीफाई करो। अब x3 पे देखो, नाउ द बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन x3 के अगर मैं राइट में देखूं यार तो कोई लोड है ही नहीं। अब मेरे को पता है बेंडिंग मोमेंट लेफ्ट से निकालो या राइट से निकालो, आ रहा तो सेम वैल्यू। सेक्शन x3 के बाद कोई लोड लगा राइट में? नहीं। इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? 0। इसका मतलब क्या होगा बच्चे? बेंडिंग मोमेंट 0। अब ये वैल्यू पुट करो। इसके लिए वैल्यू कितनी थी? नाउ स्मॉल m की वैल्यू इस सेक्शन के लिए कितनी थी? नाउ इट इज 0.5x। ये वैल्यू कितनी थी बच्चे? 0.5x। ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू कितनी थी इसके लिए? बीसी मेंबर के लिए वैल्यू कितनी थी? दैट इज 0। एंड फॉर डीबी मेंबर के लिए देखो, डीबी मेंबर के लिए वैसे इधर से भी निकाल सकते थे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, तो यार सेम ही आएगी। 0.5 इंटू x-2 ये x2 पे कहीं हमने गड़बड़ तो नहीं की? इसको चेक करो। सेक्शन x2 पे 0.5 इंटू x, नाउ दिस डिस्टेंस प्लस होगा, सही है, इंटू माइनस का 1 इंटू x, ये 2 है तो माइनस का 1 इंटू x-2। ठीक है, तो 0.5x माइनस x प्लस का 2 हो गया। ठीक है, तो -0.5x प्लस 2। ठीक है, -0.5x प्लस का 2। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई बच्चे मेरी? माइनस का 0.5x प्लस का 2। क्लियर है? अब एडी मेंबर, अब देखो इसमें वैल्यू पुट करो यहाँ पे, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सबकी, ये हियर इज द लिमिट, हियर इज द लिमिट एंड हियर इज द लिमिट। ठीक है, चलो पुट करो वैल्यूज। पहले में एडी मेंबर के लिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कितनी थी मेरी? 0 से 2। डीबी मेंबर के लिए सेक्शन दिया तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कितना था मेरा? 2 से 4। क्योंकि x की वैल्यू डीबी मेंबर के लिए d पॉइंट x इक्वल टू 2 पे था, b पॉइंट मेरा x इक्वल टू 4 पे था। और बीसी मेंबर के लिए वैल्यू कितनी थी? नाउ इट इज 4 से लेके 6, नाउ इट इज 4 to 6। ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे दिस समथिंग 0, तो ये तो बच्चे 0 ही हो जाएगा। नाउ 0 इंटू dx करने का कोई मतलब नहीं है, इसका तो फाइनल रिजल्ट भी मेरा 0 आ जाएगा। ये वैल्यू देखो इसके लिए, ये माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 2x माइनस का x स्क्वायर इंटू 0.5 इंटू x, नाउ डिवाइडेड बाई ei इंटू dx, नाउ डिवाइडेड बाई dx। इसके लिए देखो, इसके लिए वैल्यू कितनी है? माइनस का 6x प्लस का 12, माइनस का 6x प्लस का 12 माइनस का 0.5x प्लस का 2 डिवाइडेड बाई बच्चे कितना हुआ? नाउ डिवाइडेड बाई ei, नाउ डिवाइडेड बाई ei। क्लियर है? नाउ डिवाइडेड बाई ei इंटू dx। ये वैल्यू तो मेरी 0 आई गई है। ठीक है, इसको सारे को आप टैबुलेटेड फॉर्म के अंदर आप बना लो। एक मिनट दो को, बस टेबल बना लेते हैं हम अपनी। ठीक है, चलो अब इसको ना क्या करते हैं फाइनली मैंने बताया था कि सारे रिजल्ट को सुपर इम्पोज कर दूंगा, इसका 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 प्लस इसका। चलो अब भाई मेरे को इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए, तो फर्दर बच्चे मैं इंटीग्रेशन यहाँ पे अपना सॉल्व करूंगा। पहला इंटीग्रेशन क्या है मेरा? 0 से लेके 2 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस का 2x माइनस का
एक्स स्क्वायर माइनस को 2x माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू 0.5x dx माइनस 0.5 dx इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ई आई, यही होगा. नाउ दिस इज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन. चलो नाउ दिस इज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ इट इज ऑफ 0 से लेके 2, माइनस कॉमन ले लो इसमें से, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 0.5x dx डिवाइडेड बाई ई आई, यही वैल्यू की. नाउ डिवाइडेड बाई ई आई, इसको फर्दर में 0.5 तो माइनस का 0.5 डिवाइडेड बाई ई आई बच्चे मेरा कॉमन आ गया. नाउ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज 0 से 2, x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो. नाउ 2x स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इंटू क्या हो गया डी एक्स हो गया. क्लियर है, इंटू डी एक्स हो गया. नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ माइनस का 0.5 डिवाइडेड बाई ई आई. नाउ 2 इंटू एक्स स्क्वायर का कितना हुआ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3. नाउ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज 0 से 2, एक्स का क्यूब का एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4. लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कितना हुआ 0 से लेके 2. नाउ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज 0 से लेके 2. इसको वैल्यू पुट करी. नाउ माइनस का 0.5 डिवाइडेड बाई ई आई. नाउ 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 हो गया. एक्स क्यूब का कितना हुआ 2 का क्यूब कितना हुआ बच्चे 8, 0 का 0 हो गया प्लस 1 बाई 4, 2 की पावर 4 कितना हो गया. नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 16. नाउ 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 4 चौक 16. इसको मल्टीप्लाई करो एक बार, 8 दूनी 16, 16 डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 4 मल्टीप्लाई में 0.5 माइनस का 4.67 वैल्यू आगे बच्चे माइनस का 4.67 डिवाइडेड बाई ई आई, ये वैल्यू आ गई मेरी. चलो इसको पुट कर दें ऊपर. इसकी जो फाइनली मेरा रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे, नाउ द रिजल्ट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ कितना माइनस का 4.67 डिवाइडेड बाई ई आई, माइनस का 4.67 डिवाइडेड बाई ई आई. नाउ दिस इज द वैल्यू, ये वैल्यू आ रही. दूसरा इंटीग्रेशन है 2 से लेके 4. नाउ सेकेंड इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है बच्चे 2 से लेके 4 माइनस का 6x प्लस का 12. एक मिनट में स्पेस देख लेता हूँ नीचे कहीं करने के लिए. नाउ सेकेंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज 2 से 4 माइनस का 6x प्लस का 12 इंटू ऊपर देखते हैं वैल्यू क्या है और इंटू माइनस का 0.5x प्लस का 2, माइनस का 0.5x प्लस का 2. तो नाउ माइनस का 0.5x प्लस का 2 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई ई आई, ये लिमिट इंटीग्रेशन है. नाउ डिवाइडेड बाई ई आई. क्लियर है. चलो इसको सॉल्व करो फर्दर. नाउ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज 2 से लेके 4, माइनस का इसमें से 6 कॉमन ले लिया, 6 कॉमन ले लो तो 6 कॉमन लिया तो माइनस का x प्लस का 2, यही होगा. इसमें से इसको रहने दो, माइनस का 0.5x प्लस का 2 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो गया. नाउ डिवाइडेड बाई कितना ई आई. नाउ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 2 से 4, ये 6 अपॉन ई आई मेरा क्या आ गया बाहर आ गया. नाउ 6 अपॉन ई आई मेरा बाहर आ गया. इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस तो कितना हो गया. नाउ 0.5 एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स प्लस 2 तो माइनस का कितना आ गया 2x, ये कितना आ गया 0.5 इंटू 2 कितना आ गया 1, तो माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस 2 दूनी कितना आ गया 4 इंटू डी एक्स, 2 दूनी 4 इंटू डी एक्स, ये वैल्यू आ गई. इसको फर्दर सॉल्व करो बच्चे. इसको फर्दर सॉल्व करो. नाउ मैं अगर इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, नाउ 6 अपॉन ई आई, नाउ 6 अपॉन ई आई लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज ऑफ, चलो लिमिट को छोड़ो, 0.5 एक्स स्क्वायर का कितना होता है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3. लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 2 से लेके 4 माइनस का 2, एक्स का कितना हुआ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 2 से लेके 4 माइनस एक्स का कितना हुआ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 2 से लेके 4 प्लस 4 का कितना हुआ एक्स. लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 2 से लेके 4. ठीक है, वैल्यू पुट करो यहाँ पे. नाउ 6 अपॉन ई आई, नाउ 6 अपॉन ई आई 0.5 डिवाइडेड बाई 3. नाउ 4 का क्यूब कितना हुआ 64, 2 का क्यूब कितना हुआ 8 माइनस ये 2 बाई 2 2 डिवाइडेड बाई 2, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर
सॉरी 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 माइनस 1/2 ये कितना हुआ 4 चौक 16, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 कितना हो गया बच्चे 2 हो गया मेरा। इसको सॉल्व करो फर्दर, इसको फर्दर सॉल्व करता हूं नाउ 6/ei, थोड़ा सा लेंथी जरूर है 6/ei नाउ 0.5 डिवाइडेड बाय 3i नाउ 64 माइनस का 8, 64 माइनस का 8 कितना हुआ बच्चे 56, 2 से 2 कैंसिल हुआ 16 में से 4 के कितने बचे 12 माइनस 1/2, 16 में से 4 के कितने हुए 12 प्लस 4 दूनी कितना हुआ 8, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, नाउ इससे कैंसिल हुआ नाउ इट इज 6, तो नाउ 0.5 मल्टीप्लाई में 56 नाउ डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 12 माइनस का 6 प्लस का 8 मल्टीप्लाई में कितनी करेंगे 6, यानी कि ये वैल्यू आ रही है बच्चे मेरी माइनस का 4/ei, माइनस का 4/ei। नाउ दिस इज द वैल्यू, ये फाइनली इंटीग्रेट हो गया कितना आ गया माइनस के 4/ei। अब इधर देखो बच्चे टेबल देखो अभी इधर, ठीक है, ये वैल्यू पहले आई थी ये फाइनल रिजल्ट कितना आया माइनस का 4/ei, माइनस का 4/ei, और ये जो रिजल्ट आया था मेरा 0। फाइनली तीनों रिजल्ट को मैं सुपर इम्पोज कर दूंगा, यही बताया था ना मैंने, तो माइनस का 4 तीनों को सुपर इम्पोज करूंगा तो कितना माइनस का 4.67/ei माइनस का 4/ei और प्लस का 0, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 8.67 डिवाइडेड बाई ei, माइनस का 8.67 डिवाइडेड बाई ei। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर है बच्चे, एक मिनट, यस आंसर भी वही है 26/3। 26/3 कितना होता है 8.67 ही होता है। 26/3 कितना होता है माइनस ही होता है बच्चे। 26/3 क्या होता है 8.67 ही होगा, माइनस ही होगा। ठीक है, अब माइनस साइन का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब बच्चे इस माइनस जो साइन आ रहा है ना यहाँ पे, ये वाला साइन माइनस साइन, इस माइनस साइन का मतलब ये है कि जो मैंने डायरेक्शन एज्यूम की थी पहले, यूनिट लोड डाउनवर्ड लगाया था तो लोड भी मेरा डाउनवर्ड आना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि अब मेरा जो डिफ्लेक्शन होगा उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि बच्चे जो मेरा डिफ्लेक्शन यहाँ से होगा वो डिफ्लेक्शन मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा मेरा, नाउ डिफ्लेक्शन विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में मेरा डिफ्लेक्शन होगा। क्लियर है सभी को? चलो देखो थोड़ा लेंथी जरूर है, अच्छा क्वेश्चन है, ये एसएससी में पूछा था, लेकिन जब बच्चे आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपके लिए लेंथी क्वेश्चन नहीं होगा। इसका एक और पार्ट है, पार्ट दूसरा क्या है बच्चे, पार्ट ये सुनो ध्यान से, ऊपर देखो, अगर क्वेश्चन की बात करते हो, क्वेश्चन देखो, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में उसने बोला है कि डिफ्लेक्शन 2 पॉइंट पे निकालना है, डी पॉइंट पे भी निकालना है और सी पॉइंट पे। डी पे मैंने बता दिया, आपका टास्क क्या है, आपका टास्क बच्चे आपको सी पॉइंट पे भी निकाल के बताना है मेरे को। आप सी पॉइंट पे भी डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे और मेरे को आपको भेजना है कि सर हमने ना ऐसे ऐसे वैल्यू कैलकुलेट किए, और उसको आप मेरे को सॉल्यूशन सेंड करोगे। क्लियर हुआ? अरे क्लियर है, समझ में आया बच्चे? आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना, और सॉल्यूशन करके आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसने नहीं ज्वाइन किया पहले ज्वाइन कर लेना, एंड सेंड मी द सॉल्यूशन। आपको इसका पूरा सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप करना है। मैंने डी पॉइंट पे बताया, आपको सी पॉइंट पे निकाल के बताना कि सर सी पॉइंट पे हमारी ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, यू हैव टू नोट डाउन दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना पोर्शन नोट कर लेना अगर किसी को नोट करना है, उसके बाद ये वैल्यूज नोट कर लीजिएगा। आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस, उसके बाद बच्चे ये वाली वैल्यू नोट कर लीजिएगा, ये वाला, एंड ये टेबुलेटेड फॉर्म में कर लिया। उसके बाद नाउ 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 यू हैव टू नोट डाउन दिस वैल्यू। उसके बाद यार ये तो इंटीग्रेशन ही, ये तो समझदार हैं बाकी, आप ये सब तो इंटीग्रेशन का क्या नोट करोगे। ठीक है, चल ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।